हम्म, हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर? देखो, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होता है, कैपेसिटर क्या यूज आता है, क्या आप इसे जानते हैं, आपने देखा है? ठीक है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है बेटा? टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस। क्या होती है कैपेसिटर? दो पैरेलल प्लेट होती है डिफरेंट चार्जेस की, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो C इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्ज हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये बात करते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। किसकी बात करते हैं भाई? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? फर्स्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पोटेंशियल पढ़ा था, तो चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को, है ना, वन बाई वन स्मॉल स्मॉल चार्ज को हम लाके ये प्लेट्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को कहाँ कर ला रहे हैं? इन्फिनिटी से यहाँ प्लेट्स में ला रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स, इनफाइनाइट टू प्लेट। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैपेसिटर कहाँ देखा हुआ हमने? ये जो फैन है, फैन के ऊपर जो ये व्हाइट सा लगा हुआ है कैपेसिटर है। ठीक है, वहाँ इसका क्या रोल है? ठीक है, अगर कैपेसिटर खराब हो जाता है तो पंखा जो है रोटेट करना स्टार्ट नहीं करता, मतलब रोटेट नहीं होता, राइट? तो क्या करते हैं हम, अगर उसको फैन को हाथ से मूव कराए तो घूमने लग जाता है। क्या? घूमने लग जाता है। तो वो वहाँ क्या कर रहा है? कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क दे रहा है। क्या दे रहा है? स्टार्टिंग टॉर्क दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा लाइव एग्जांपल हो गया। ठीक है, कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, सेरेमिक, वेरिएबल कैपेसिटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, क्या सी यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो हम कहेंगे करेगा। ठीक है, बट एक्चुअल क्या होता है? जब v की बात हम करें तो v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। v क्या है? के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से v के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर, ये आर ऊपर चला गया तो क्यू से क्यू कट गया, तो सी का फॉर्मूला 1/k हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो सी के दो फॉर्मूले, क्यू बाई वी। ठीक है, द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दूसरा सी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सी की यूनिट क्या होती है ना, डायमेंशन क्या होती है? अगर उसकी बात करें हम, तो मुझे बताएं, सी जो है कैपेसिटर है, ये किसका एलिमेंट का नाम है? ठीक है, जैसे रजिस्टर होता है वैसे कैपेसिटर एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर का ये सिंबल है। क्या ये कैपेसिटर का सिंबल है? इसका क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है सी। सी क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? फैरेड में होती है। क्या होती है? फैरेड। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड। फैरेड, हम बेसिकली हम फैन में कैपेसिटर देखोगे तो आप देखोगे 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना? तो ये माइक्रोफेरेड में, तो ये तो बहुत बड़ी यूनिट है। दिस इज वेरी लार्ज यूनिट। क्या है? वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, क्या है? बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका बड़ी यूनिट का मीन क्या है। ठीक है, इसको फिर हमें किस छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जो हम यूज करते हैं वो है माइक्रोफेरेड। क्या है? माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो समझो, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है। हम कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ।
सपोज अर्थ की, है ना, ये रेडियस है जिसकी होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है, तो ये सी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, तो मैंने माना ये क्या है, कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि दो प्लेट्स होती है, तो अभी हमने क्या स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़े, जब स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम उसमें बताएंगे, ठीक है, क्या चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बताएंगे, ठीक है। या फिर यही देख लो, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट सपोज ये होगी एक स्फेरिकल में, ठीक है। अब ये कहाँ जा रही होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ देखो। अगर यहाँ नहीं देख सकते, यहाँ नेगेटिव आपके पास नहीं पता, ठीक है, हम नेगेटिव इमेजिन करेंगे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो एक भाई अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम दूसरी प्लेट का हम इमेजिन कर रहे हैं और भी दूर, इन्फिनिटी पे, का इन्फिनिटी पे। तो अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की तरह आउटवर्ड, तो इस तरह से एनर्जी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, स्केटर्ड है, फैली हुई है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ इमेजिन करनी है, यहाँ भी समझा दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कैसे है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, अगर मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, क्या पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, आउटवर्ड, और इसकी वजह से क्या होगी, इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर होती है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये आपकी क्या होगी, अर्थ होगी, जिसकी रेडियस ये है, मैंने पॉजिटिव प्लेट अर्थ में माना और नेगेटिव प्लेट इस तरह से इन्फिनिटी मानी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, कहाँ तक, इन्फिनिटी जा रही है, तो ये क्या हो गया, स्केटर्ड, क्या हो गया, स्केटर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको हमें क्या लाना है, तो ये फेरेड है, बहुत बड़ी लार्ज यूनिट है, क्या है, बहुत बड़ी लार्ज यूनिट है, तो इसको कन्फाइंड रीजन में लाना है। हमें क्या करना है, ये स्केटर्ड है, क्या है, स्केटर्ड है, ठीक है, इसको क्या लाना है, कन्फाइंड रीजन में लाना है। इसका दूसरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा देखो, हम इस अर्थ में या इस होल में, ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, मेरी पिक्चर क्लिक की जा रही है लेकिन मैं ही नजर नहीं आ रहा, क्या, मैं ही नजर नहीं आ रहा, तो मतलब एनर्जी स्केटर्ड थी, उसने मुझे तो कैप्चर किया ही नहीं, फैली हुई थी, जाने क्या क्या पूरा अर्थ का, पूरा रूम का पूरा ले लिया, लेकिन उसमें मैं नजर नहीं आया, ठीक है, एक मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ठीक है। अब कन्फाइंड रीजन का मतलब क्या हुआ, अब वापस पिक्चर लिखी गई तो मेरी पिक्चर आई, तो मतलब वो कन्फाइंड रीजन हो गया। तो पहले एनर्जी क्या थी, स्केटर्ड थी, बहुत फैली हुई है, कहाँ से, अनंत तक, ठीक है। हम कन्फाइंड रीजन में हम लाते हैं इसको, ठीक है। तो ये कन्फाइंड रीजन में लाने के लिए यूनिट क्या होगी, माइक्रोफेरेड। तो ये बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन है कि स्कैटर्ड मतलब फैली हुई है एनर्जी, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हमें क्या लाना है, इसको कन्फाइंड रीजन में लाना है, मतलब फेरेड को किस में चेंज करना है, माइक्रोफेरेड में चेंज करना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या होगा, 4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 एंड 6400 किलोमीटर, ठीक है, ये 6400 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3, तो ये आता है 711 माइक्रोफेरेड, क्या आता है, 711 माइक्रो। जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, आपको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड आती है। तो ये ना कैपेसिटर से यहीं से हमें इमेजिनेशन आ गई कि इस तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, क्या, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। आगे स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे जहाँ इसका रीयूज होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या बात करी, कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल प्लेट ऑफ डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कैपेसिटर होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ चार्ज को कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से प्लेट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं, किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, वो डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, आगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें वो चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किस तरह से बना होगा, ठीक है।
क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो चाहे तो मैं कैपेसिटर समझने के लिए, है ना, फॉर्मेशन समझने के लिए चाहे तो प्लेट लूं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी अनचार्ज, कैसी, अनचार्ज न्यूट्रल, ठीक है, या फिर एक स्पेयर लूं, ठीक है, जो आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्पेयर लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव रैंडमली होते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको इसके पास में लाया जाता है, ठीक है, तो ये प्लेट भी इसके पास में रखी हुई है, ठीक है, तो हमें पता है इंडक्शन का क्या होता है। तो मानो कि पहले जैसे पास में नहीं था, बिफोर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या, एक चार्ज था, उसके पास में क्या था, अनचार्ज था, अभी चार्जेस का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो कैपेसिटेंस जो था सिस्टम का, क्या, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम क्या था, सी था, एंड पोटेंशियल क्या था, वी था। सिस्टम का कैपेसिटेंस सी है और पोटेंशियल वी है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही पास में लेके आए, यहीं देख लें, तो आपको पता है इंडक्शन हुआ, दोनों पास में रखे हुए, पास में लाए तो क्या हुआ, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, नेगेटिव इस साइड आ गया और पॉजिटिव इस साइड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि सिस्टम का पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ कि सिस्टम का पोटेंशियल माना मैंने कि पहले 10 वोल्ट था बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो अब पोटेंशियल सिस्टम का घटा कि बढ़ा, सर घटा के बढ़ा, तो आपने क्या किया, चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे ही पास में लेके आए, तो अब मैं कह रहा हूँ कि रिडिस्ट्रीब्यूशन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ये था, रिडिस्ट्रीब्यूशन के पहले 10 वोल्ट था, तो अब जैसे ही चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो पोटेंशियल घटा के बढ़ा। सर कैसे पता लगाएं, ठीक है, तो मैंने कहा बेटा ये तो ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इसकी दूरी ये है, इससे दूरी इसकी दूरी ये रिपेल हुए या अट्रैक्ट हुए, तो ये पास में ये दूर में है कि नहीं है बिल्कुल है। तो मैंने कहा ये पोटेंशियल जो है पहले 10 वोल्ट, ये नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में आएगा। ये आपका पोटेंशियल दूरी ज्यादा होने की वजह से, आर ज्यादा होने की वजह से जो V2 होगा वो कम होगा, जो कि प्लस है, V2 की जगह क्या बोल दूं मैं, V प्लस, ठीक है, क्या बोल दूं, V प्लस, कम है, ठीक है ना। इसी तरह ये जो आर है ना, R1 बोल दो, R1 क्या है आपकी, कम है, तो V माइनस ज्यादा होगा, क्या होगा, पास में होने की वजह से आपका नेगेटिव में पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉजिटिव में पोटेंशियल कम होगा। तो मैंने कहा ये -8 वोल्ट, ठीक है, ये मेरा 4 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो ओवरऑल पोटेंशियल घटा के बढ़ा, ठीक है, तो सर ये तो जुड़ गया और ये घट गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, तो सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो गया, अब डिक्रीज हुआ। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो आपका C इक्वल्स टू क्या है, Q बाई वी, अरे C इक्वल्स टू क्या है, Q बाई वी। अगर पोटेंशियल घटा तो सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, तो सर पोटेंशियल घटा, ठीक है, क्या हुआ मेरा, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे वो वही नेक्स्ट स्टेप इंडक्शन की क्या होती है, हम इसको क्या कर दें, अर्थिंग कर दें, क्या कर दें, अर्थिंग करते हैं, क्या कर दें, अर्थिंग कर दें, तो अर्थिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका नेगेटिव यहाँ हो जाएगा और पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, अरे चला जाएगा या नहीं चलेगा, तो ये जो 4 वोल्ट था अब तो ये है ही नहीं, अरे अब तो ये है ही नहीं, तो जो होगा पोटेंशियल क्या होगा, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये 4 वोल्ट नहीं रहा, क्या रहा, 10 और -8 वोल्ट, ठीक है, तो 2 वोल्ट आ गया, तो पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, सिस्टम का इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज होता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम का इस तरह से कैपेसिटर प्लेट्स क्या आ गई, दो प्लेट्स आ गई, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज, दो प्लेट्स फॉर्म होगी, यही कैपेसिटर होता है, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्लस क्यू होता है, एक पे माइनस क्यू होता है, दोनों के बीच में सेपरेशन डी होता है, क्या होता है, दोनों के बीच में सेपरेशन डी होता है। ठीक है,
चलो अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में कैपेसिटर हम बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, है ना। क्या कैपेसिटर, कैपेसिटर होल्ड दी चार्ज। अब किसकी फॉर्म में हो रहा है, देखो कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं है भाई। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था बिटवीन की प्लेट, ठीक है। हम दोबारा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं। यहाँ कोई पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं पी, यहाँ प्लेट के आउटसाइड क्यू और आर इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, हमने यहाँ तो बता ही दिया था प्लस से माइनस जाएगा, तो क्या इधर क्यू और आर की तरफ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या तीनों को एक बार दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो चलो भाई, मुझे बताओ क्यू पॉइंट पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, चार्ज, दूसरा पॉइंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव है कि नहीं है, कि नहीं है। सर ये पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, स्टैटिक चार्जेस रखे हुए हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये जो प्लेट से किसकी तरह है ये, अरे किसकी तरह है भाई, ये इनफाइनाइट शीट की तरह, क्या शीट की तरह। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज करना है आपको, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ना, चार्ज प्लेट किसकी तरह है, इनफाइनाइट शीट की तरह। तो ये जो चार्ज प्लेट है, तो कैसी, ये जो चार्ज प्लेट है सेम एज इनफाइनाइट शीट, किसकी तरह है, सेम एज इनफाइनाइट शीट की तरह, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या यूज किया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सर पॉजिटिव की वजह से इधर था और नेगेटिव की वजह से इधर था, अरे ई प्लस क्यू इधर था, ई माइनस क्यू इधर था कि नहीं था, था। चार्ज सेम है, सरफेस चार्ज भी सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो प्लेट के, नेगेटिव प्लेट के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यहाँ देख लो, क्या देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो भाई। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, है कि नहीं है, और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो ये भी ई प्लस और ई माइनस क्या है, इक्वल और अपोजिट है, चार्जेस अपोजिट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया कि नहीं हुआ। मतलब प्लेट के बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। तो अंदर ही होता है, तो अंदर दोबारा चेक कर लो, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा। और ई प्लस क्यू ये आ गया, क्या आ गया, ई प्लस क्यू ये आ गया। तो नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा सर, ई माइनस क्यू, है ना, आउटवर्ड, और ये इनवर्ड। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई, क्या आ गई, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, वो क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो हमारी जो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कि कैपेसिटर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज को स्टोर कर रहा है किसकी फॉर्म में कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या। तो कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख लेंगे नोट लगा के कि कैपेसिटर क्या कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक, आगे चलो, देखो अब आप बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, ठीक है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट बोलो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। कैपेसिटेंस किसका निकाला जाता है, कैपेसिटर का। कैसी है प्लेट्स, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट बोले, ठीक है ना। प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोले, बात एक ही। देखो सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, टू पैरेलल प्लेट ऑफ डिफरेंट चार्जेस। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है पता है हमें, ठीक है। हमें निकालना है कैपेसिटेंस, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो सी क्या होता है भाई, सी होता है क्यू बाई वी। क्या होता है, क्यू बाई वी, ठीक है। अब वी जो निकलेगा, ठीक है, आपको ऑलरेडी क्या पता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन डी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू पता है, कितना है ई का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ई पता है, दोनों के बीच में दूरी आपका डी है, अगर ई और डी पता है तो क्या वी निकाला जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। ई और वी में रिलेशन पता है, अरे रिलेशन पता है, ई इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो है ना, ई इक्वल्स टू वी बाई डी। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ई इंटू डी। तो ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। सिग्मा की जगह क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट निकालना है, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी क्या हो गया, क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यू से क्यू कट गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो सर ये क्या चल रहा है, आपने फर्स्ट चैप्टर के बाद इसको स्टार्ट किया, तो ये सब कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बात हो रही है, मतलब सब चार्जेस कैसे है, रेस्ट चार्जेस है। क्या है, रेस्ट चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब इलेक्ट्रिक चल रहा है। तो सर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन होगी कि नहीं होगी, भाई सब रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, सब किसकी बात कर रहे हैं, रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है कि नहीं होता। तो सर ये दो प्लेट के बीच में आपने केवल एप्सिलॉन नॉट लिखा, एप्सिलॉन आर नहीं लिखा, तो इन दोनों के बीच में क्या था, एयर था। अरे क्या था, जहाँ कोई नहीं है वहाँ क्या है, एयर इज एवरीवेयर। तो यहाँ क्या है, एयर है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। तो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन आर होते हुए भी दिख नहीं रहा क्योंकि वैल्यू 1 है। तो ये दोनों प्लेट के बीच में अभी क्या है, एयर है, ठीक है। तो अगर एयर है, अगर हम कुछ चीज इंसर्ट कराएं, मतलब कोई मीडियम की बात करें, तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम क्या हो गया, तो ये कैपेसिटेंस क्या है, यहाँ पे एयर की बात हो रही है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू क्या आ गया, एप्सिलॉन आर हो गया, ठीक है। तो हम इसके दोनों प्लेट के बीच में क्या इंसर्ट कराएंगे, डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 होती है, और दूसरे मीडियम के लिए क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, उसको लिखना नेसेसरी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइलेक्ट्रिक जब बात करते हैं, ठीक है, तो घटता है, ठीक है। क्या होता है, किसी भी मीडियम में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भाई, एफ क्या होता है, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर, के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो इनवर्सली होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से घटता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से घटता है, ठीक है, क्या घटता है। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हैं क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे क्या है आपका प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो दिस इज द आल्सो पॉइंट कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कैपेसिटेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ देखो कैपेसिटेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये एरिया बढ़ने से
कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, दूरी घटने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर है। तो क्या क्या हो गया, कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर कर रहा था, हम बात कर रहे थे सी इज डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, हम सी की बात कर रहे थे, सी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, तो वो डायमेंशन क्या क्या हो गई, वो डायमेंशन होगी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सब चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम जैसे कि हमने बात किया कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोज इंसुलेटर व्हिच कैन नॉट फ्लो करंट थ्रू इट, ये ऐसे इंसुलेटर है जो अपने अंदर करंट फ्लो होने नहीं देते हैं। मतलब कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स हैं, उसमें करंट नहीं है, क्या कैपेसिटर जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो ई तो है जो कि क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही, कैपेसिटर प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो ये है ना सर, ये तो एयर थी, ये तो एयर थी, है ना, क्या एयर थी, तो हम डाइलेक्ट्रिक पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा भाई, अभी तो कोई एयर है, क्या है एयर है, अगर तो एयर है ना, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ऐसे दो इंसुलेटर जो करंट को फ्लो नहीं होने देते बट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, देखो तो ये दो तरह के होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी, लिखने की जरूरत है क्या, दोज इंसुलेटर विच कैन नॉट फ्लो करंट थ्रू इट बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्या होता है, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर, क्या होता है भाई, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब नाम से ही पता लगा नॉन पोलर मतलब जिसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो। ठीक है सर, कैसे, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल क्या ले लो, CO2, CO2 सर, CO2 मॉलिक्यूल लिया आपने, आपने क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन पे प्लस होता है, और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए, मैं कह सकता हूँ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल लिए, क्या लिए, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, O पे माइनस होता है कि नहीं होता। ठीक है, मुझे पता है कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमने पढ़ी है माइनस से प्लस, है कि नहीं है, तो माइनस से प्लस सर इधर होगी कि नहीं होगी, माइनस प्लस इधर होगी सर, सेम मॉलिक्यूल है तो क्या ये पी और ये माइनस से प्लस ये भी पी होगा, बिल्कुल पी होगा, सेम मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या नेट डाइपोल इनका जीरो हो गया, हाँ, तो ये क्या होता है, ऐसे नॉन पोलर मतलब जिनका नेट डाइपोल जीरो होता है, वो कब होता है, जब आपके सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जीरो हुआ, जिससे नेट डाइपोल की मोमेंट डायरेक्शन कैसे होगी, इक्वल और अपोजिट होगी, जिससे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो हम क्या इंसर्ट करते हैं उसके बीच में, पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होते हैं सर, ठीक है ना। अभी भी मैं इसमें दो बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और विदाउट प्रेजेंस में, ठीक है। ये अभी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर होगा तो क्या हो जाएगा, केवल ये माइनस प्लस इस तरह से बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इनका डायग्राम क्या है, माइनस प्लस इस तरह से ये बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप तो याद रखो कि हमें इंसर्ट कराना है पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस और विदाउट प्रेजेंस में हम यहाँ बात करेंगे अच्छे डिटेल में, ठीक है। अभी यहाँ छोड़ो, ठीक है। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, आपका एग्जांपल ले लो, ठीक है। HCl, क्या HCl, क्या HCl, ठीक है। तो इसमें देखो H प्लस छोटा सा मॉलिक्यूल, क्लोरीन का बड़ा सा मॉलिक्यूल Cl माइनस, इसमें माइनस से प्लस डायरेक्शन इधर होगी डेड मूवमेंट की, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है ना, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, कैसे असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो डेड डाइपोल मोमेंट जीरो होने का चांस ही नहीं है। सर H2O हुआ है, आप इसमें बताओ, मैंने कहा आप ये मत समझो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, अगर आपने H2O का स्ट्रक्चर देखा हो तो ऑक्सीजन के पास में दो हाइड्रोजन जो होते हैं उनके बीच में एंगल 104 पॉइंट समथिंग होता है, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ये कुछ इस तरह से आएगा, इन दोनों का रिजल्ट इधर जीरो नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ अलग था, यहाँ स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होने के अलावा यहाँ पे ये जो अरेंज है, ये इस तरह से अरेंज है कि जीरो नहीं हो रहा, तो इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कैसा होगा। तो मैंने कहा कि सर होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक के बीच में मैं एक छोटा सा ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जब E जीरो है तो आपकी ये जो मॉलिक्यूल्स है माइनस प्लस जो मैंने बताया, ठीक है ना, ये माइनस प्लस इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, ठीक है ना। बस इसमें P जीरो होता है, इसमें P जीरो नहीं होता, ठीक है। तो किस तरह से होंगे सर, P जीरो का मतलब समझो और P इसका मतलब समझो, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। तो P जीरो कुछ किस तरह से है, अगर ये माइनस प्लस इस तरह से चल रहा है तो दूसरा प्लस माइनस कुछ इस तरह से चल रहा होगा, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो ये माइनस प्लस कुछ तरह से चल रहा है, सर कैसे, दोबारा अच्छे से समझाओ सर, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें नेट डाइपोल इसमें मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है, और इसमें क्या है इस तरह से, तो इसके अपोजिट चल रहे हैं ना भाई, क्या चल रहे हैं, इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो P जीरो कर रहे हैं सर, इसमें क्या हुआ, माइनस से प्लस ऊपर चल रहा है, इसमें माइनस से प्लस नीचे चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। तो सर यहाँ पे P जीरो है और E भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, ठीक है मैंने कहा, ठीक है। अब दूसरा समझाओ आप सर, E जीरो नहीं है और P जीरो भी नहीं है, क्या E जीरो भी नहीं है, P जीरो भी नहीं है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये किस तरह से अरेंज होंगे, यूनिफॉर्मली, क्या होंगे यूनिफॉर्मली, तो किस तरह से होगा भाई, माइनस प्लस कुछ इस तरह से, माइनस प्लस इस तरह से, माइनस प्लस इस तरह से, माइनस प्लस इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने से मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, क्या होता है यूनिफॉर्म, और E जीरो होने से क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ क्या था, इस तरह से मूव कर रहा था नॉन यूनिफॉर्म, जो नेट डाइपोल जो जो डाइपोल मोमेंट क्या थे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यहाँ होंगे ही नहीं, यहाँ इस तरह से होगा, यहाँ माइनस से P इस तरह से होंगे तो कैंसिल होंगे ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कि एब्सेंस में ये हो गया प्रेजेंस में, एब्सेंस में नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो P भी जीरो होगा, यहाँ पे P भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक को कैसे बताएंगे, माइनस प्लस इस तरह से चार्जेस होंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला डायग्राम E जीरो नहीं है, ठीक है ना, और P जीरो भी नहीं है, ये हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं है।
ठीक है। तो हम ही जो बात कर रहे थे, ठीक है, एक बार दोबारा देखें, ये कैपेसिटर की प्लेट्स थी। कैपेसिटर क्या होता है? टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये था, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड थी और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड थी, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो रिजल्ट क्या है, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, बीच में बिटवीन द प्लेट्स क्या था? एयर थी। अरे यहाँ क्या है, अभी यहाँ पे जो डायरेक्शन बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, और यहाँ है क्या? एयर। अरे क्या है यहाँ पे? एयर। कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा रहा हूँ। तो देखो, ये प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ठीक है। ये दोनों के बीच में सेपरेशन डी है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि माइनस प्लस चार्ज हो जाते हैं, तो सर माइनस किधर आ जाएगा? पॉजिटिव के पास में, माइनस प्लस इस तरह से, ये इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गए। जो कैसे थे अभी हमने बताया, इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? पी भी जीरो नहीं होगा और ई भी जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्मली मूव करेंगे। तो माइनस पॉजिटिव के पास में आ जाएगा और प्लस नेगेटिव चार्ज के पास में आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये होगा इंड्यूस चार्ज। अरे क्या होगा ये? इंड्यूस चार्ज। जब हमने प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, है ना, तो इस तरह से वो अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये कहते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या होंगे? इंड्यूस चार्ज। तो यहाँ आ जाएगा क्या? माइनस क्यू आई, और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस क्यू आई। अरे यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस क्यू आई। ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये आपकी माइनस क्यू आई है, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है प्लस क्यू आई है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू था ही सही। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में था, तो ये माइनस सिग्मा आई और ये प्लस सिग्मा आई, इस तरह से ये चार्ज और चार्ज डेंसिटी हमने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है सर। अब मुझे बताइए सर, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस डायरेक्शन में था, अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक का अलग से डायग्राम बना लो, ये डाइलेक्ट्रिक का अलग ले लो, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हो तो पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? पॉइंट। जैसे हमने यहाँ लिया था पॉइंट, यहाँ आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई थी? इधर आ गई थी। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? घटा की बढ़ा? अरे घटा की बढ़ा, ठीक है सर। तो यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या आपके माइनस क्यू आई, यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू आई, है कि नहीं है? तो पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड इधर, है कि नहीं है, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड इधर, होगा कि नहीं होगा? तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ये किस डायरेशन में था? आपके राइट डायरेक्शन में। अरे किस में था? राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में था? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। ये राइट डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था? राइट डायरेक्शन में, इधर था, ठीक है। ये लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? तो मैंने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम हुआ। अरे मीडियम में क्या हुआ? हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया, तो नेट किसका आया? ये इंडिविजुअली देख लिया भाई, जब एयर थी तो देख लिया और डाइलेक्ट्रिक था तो देख लिया, लेकिन अब ये दोनों चीजें किस में है? हमारे कैपेसिटर में, ठीक है। क्या? कैपेसिटर में। तो ये बना दो कैपेसिटर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एयर में भी देखा, क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया सर? सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम क्या होता है? मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। क्या होता है? एप्सिलॉन आर का डिवाइड होता है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम ई एयर लिख दो या तो पहले, या फिर डायरेक्ट ई एयर की वैल्यू क्या लिखूं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। होगा कि नहीं होगा? तो सर यहाँ से क्या कट गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? क्या सर से नहीं कटा? इसमें अरेंज करो, हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है क्यू आई, सिग्मा आई और क्यू आई। दो फॉर्मूले निकालेंगे जो इंडक्शन में यूज होते हैं। अरे जो इंडक्शन में यूज हो रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर में पूरा ही क्या चल रहा है? अरे दो कैपेसिटर प्लेट किससे फ्लो में? इंडक्शन से। तो चार्ज भी क्या होंगे? इंड्यूस चार्ज। किसका रिजल्ट आएगा? जो इंडक्शन में हमने
वहां पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया है, तो वो वहां याद नहीं होता, यहाँ याद होगा। ठीक है, क्या होता है वो, Q इंटू 1 - 1/(r). ये सिग्मा आई क्या होता है, सिग्मा इंटू 1 - 1/(r). ठीक है, ये इंडक्शन में फॉर्मूला इंड्यूस चार्ज का होता है, और ये क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो सिग्मा को आई को आपको सिग्मा आई को सेपरेट करना है, तो इस इक्वेशन से देखो बेटा, सिग्मा आई इधर चला गया, सर एप्सिलॉन नॉट तो उड़ा दो, तो सिग्मा आई अकेला बच गया, तो इधर चला गया। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ बचा सिग्मा, और यहाँ बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, बचा कि नहीं बचा, बचा। सिग्मा सिग्मा एक साइड कर दिया, सिग्मा एक साइड कर दिया, तो यहाँ सिग्मा कॉमन ले लिया, तो क्या 1 - 1/(r) आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये आ गया सर इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, क्या आ गया, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। सर क्यू सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आई अपॉन एरिया, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इंड्यूस चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू क्या 1 - 1/(r). तो एरिया से एरिया कट गया, तो इंड्यूस चार्ज क्या आ गया, क्यू आई इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 - 1/(r). तो ये रिजल्ट आ गया इंड्यूस चार्ज का, ये आ गया इंड्यूस चार्ज डेंसिटी का। ये दो फॉर्मूले यूज करने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटा, जो कि घटता ही है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो इंक्रीज होता ही है। हो गया, हो गया, ठीक है, होते हाँ, थोड़े एक साथ करने के बाद इलस्ट्रेशन, तब न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट होंगे, अभी बाकी है सब चीज़ें। मेरी सीक्वेंस ठीक है, इसकी मॉड्यूल की सीक्वेंस गड़बड़, एनर्जी बीच में ले आया, क्या बीच में ले आया।